जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रामबाण स्टैटिक जीके का अध्याय नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अध्याय नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध कलाकार यानी कि फेमस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है आपका, ठीक, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, वहाँ वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम उस क्वेश्चन को पूरे यहाँ पे पक्के कर लेते हैं, ठीक। जितने भी 2015 से लेकर 2024 के बीच में पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो 2024 में पूछे गए वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखेंगे पहले से। नाट्य संगीत शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार का नाट्य संगीत है जो अभी भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादक हैं। बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो नारायण श्रीपद राजहंस नाम है, ठीक। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया? विष्णु नारायण भातखंडे को। आगे देखेंगे यहाँ पे। संगीतकार श्यामा मणि देवी भारत की किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। अनंता आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदगम। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन। मोहन श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हैं, संगीतकार हैं? तो पखावज। प्रसिद्ध संगीतकार अबान मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। 2023 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले हेमंत चौहान किससे जुड़े हैं? गुजराती संगीत से। किस संगीतकार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला? राशिद खान। संगे मील से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित देश के जीवन पर एक वृत्त चित्र है। तो पंडित बिस्मिल्लाह खान के जीवन। काला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती बिष्ट किस राज्य से संबंधित भारतीय लोक गायिका हैं? उत्तराखंड। अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? सितार। आगे देखेंगे। भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भारत में कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म, ये क्या बजाते थे? बांसुरी। सितार वादन के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुधादित्य मुखर्जी। कौन पटियाला घराने से संबंधित है? फतेह अली खान और अली बख्श खान। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता असम के प्रभात शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक थे? तो इसका राइट आंसर बांसुरी। किस प्रख्यात संगीतकार का जन्म बिहार में हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे देखते हैं यहाँ पे। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार। इसका तो अनलिमिटेड पूछा गया है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ठीक। बहुत बार पूछा गया। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से मुख्य रूप से संबंधित है? ओडिसी और भरतनाट्यम। कौन सा प्रसिद्ध प्लेबैक गायक जो कि एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे हिट गानों के लिए जाना जाता है? तो किशोर कुमार। आगे देखते हैं। कौन से कथक नृत्यांगन को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज। आगे। वाद्य यंत्री शिव कुमार शर्मा संबंधित है संतूर से। मोहन वीणा किसने इस आविष्कार और प्रसारित किया? तो रविशंकर ने। किस नृत्य शैली के लिए पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री संबंधित हैं? तो कुचिपुड़ी के लिए। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद हाफिज अली खान। आगे देखते हैं यहाँ पे। कहाँ गया? यहाँ पे। चलिए। देवदास फिल्म से काहे छेड़ मुँह और बाजीराव मस्तानी से मुहे रंग दो लाल जैसे प्रसिद्ध गानों के नृत्य निर्देशन किसने किया? तो पंडित बिरजू महाराज ने किया। आगे देखेंगे यहाँ पे। सॉरी। उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तबला। उड़ीसा में कौन भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़े थे? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल।
कौन प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्यांगन और नृत्य गांव की स्थापक हैं जो कि उड़ीसी नृत्य शैली को प्रसिद्ध करने के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोतिमा गौरी। गीता महले किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसी। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली के योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए? सत्रिया। आगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया देश के एक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं? तो बांसुरी। कौन से नृत्य शैली में तांडव और लस्य को शामिल किया गया? मणिपुरी। उस्ताद बिंदा खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सारंगी। बैगा जैसे जनजातीय नृत्य के योगदान के लिए किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए? अर्जुन सिंह धुर्वे। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया? तो सोनल मानसिंह। आसद अली खान किस निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है? रुद्रवीणा। 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? तो खाम लक्ष्मी देवी। हड्डू खान और हस्सू खान किस शैली के महान गुरु माने जाते हैं? ख्याल। किस कथकाली नृत्यकार को प्रसिद्धि प्राप्त थी? तो माडऊर वासुदेवन नायर। कौन विख्यात भारतीय कर्नाटक गायक और पहले कलाकार थे जो भारत रत्न और रमन मैगसेसे पुरस्कार दोनों से प्राप्त करने वाले थे? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। उड़ीसी नृत्य शैली के लिए पद्म भूषण से सम्मानित कौन है? एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यकार, तो सोनल मान सिंह। आगे देखते हैं यहाँ पे, अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो मणिपुरी। तेजन बाई एक प्रसिद्ध कलाकार से संबंधित हैं? पांडवानी। कला मंडलम गोपी को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होता? कथकली। कौन सा व्यक्तित्व पंजाब से एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता लोक नृत्यकार है? तो बलकर सिंह सिद्धू। भारतीय संगीत निर्देशक ए आर रहमान किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो 2009। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य रूप से संबंधित हैं? उड़ीसी। पलघट रघु एक प्रसिद्ध डैश नृत्यकार थे, कहाँ से? मृदगम वादक। आगे देखते हैं यहाँ पे, फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर कैकिनी किस घराने के प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं? आगरा। गुलफाम अहमद जो उत्तर प्रदेश से हैं और कला के क्षेत्र में योगदान किया है, उसके अलावा किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अफगानी रबाब। आगे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तापन कुमार पट्टनायक डैश नृत्यकार हैं? छऊ के। संगीत नाटक अकादमी उत्कृष्ट कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपी गोपिका वर्मा ने मोहिनीअट्टम के लिए इसे प्राप्त किया है, जो जो है कहाँ का? केरल का नृत्य रूप है। आगे देखते हैं यहाँ पे, बैजयंती माला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री किस नृत्य रूप के अनुयायी भी थी? भरतनाट्यम। गुरु वेम गुरु वेम्पाटी चिन्ना सत्यम एक पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उनके प्रयासों के लिए विख्यात है जिन्होंने क्लासिकल स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया। तो वो कौन था? कुचिपुड़ी। अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021 किस नृत्यकार को संबोधित किया गया? तो अपर्णा सतीश को। आगे देखते हैं यहाँ पे, दर्शना झावेरी और देवजानी चलिहा किस दिए गए भारतीय नृत्य के ये योगदान के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी। छाऊ एक मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है जिसके लिए शशिधर आचार्य को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली देश के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी। खागेन महंत एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे जो किस राज्य से थे? असम। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में हुआ था, ग्वालियर। इनमें से किस वाद्य यंत्र को भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्री शेख चिन्ना मौलाना ने बजाया? नादस्वरम। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर 1947 में किस वाद्य यंत्र को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया? शहनाई। किसने कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? राधेश्याम बर्ले।
लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया? रानी माचोइया। आनिंदिता नियोगी अनानिमस को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त हुआ? कथक। भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार किसने रामा वैद्यनाथन को प्रदान किया? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए अकादमी। आगे देखते हैं यहाँ पे, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी। श्री एस.एल. भैरप्पा को किस क्षेत्र में 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य और शिक्षा। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस संगीत वाद्ययंत्र की कला को प्रसिद्ध किया गया? तबला। किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को। ख्याल के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? किराड़ा। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यतापूर्ण भारतीय नृत्य कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य के लिए विख्यात अभिनेत्री इंदिरा पी.वी. बोरा किस भारतीय राज्य से हैं? असम। आगे, कौन संगीतकार द बीटल्स के साथ सहयोग करने का क्रेडिट देते हैं? पंडित रविशंकर। द अनफॉरगेटेबल्स एक कलेक्शन था जिसमें से सेमी क्लासिकल संगीत किस गजल का गायक था? किस गजल किस गजल गायक का था? तो जगजीत सिंह। 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल एक प्रमुख भरतनाट्यम नृत्यांगन ने किस पुरस्कार को प्राप्त किया? पद्म भूषण। मंजू बरगवी ने 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, उसके लिए किस नृत्य रूप के लिए? तो किस नृत्य के लिए? कुचिपुड़ी के लिए। आर के बीजापुरे ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? हारमोनियम। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी हैं? ओडिसी। अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार। कुचिपुड़ी नर्तक व सत्यनारायण शर्मा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। रोशन कुमारी सोआना, नारायण मायाराव और कुमुदनी लाखिया प्रसिद्ध डैश कलाकार थे? कथक कलाकार। नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम महान डैश के प्रतिपादक थे? भरतनाट्यम के प्रतिपादक थे। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला? संगीत। कथक केंद्र के निदेशक कौन थे और उन्होंने अपना खुद का नृत्य विद्यालय कलाश्रम भी खोला? पंडित बिरजू महाराज। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ मीटिंग बाई द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो विश्व मोहन भट्ट। आगे देखते हैं यहाँ पे, शंभू महाराज किस कथक घराने से प्रसिद्ध गुरु थे? तो लखनऊ। कौन से कुचिपुड़ी नर्तक को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो पदाजा रेड्डी को। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं? तो भरतनाट्यम की। गंगूबाई हंगल किस घराने से मुख्य रूप से संबंधित थी? किराना। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला? जाकिर हुसैन। किस भारतीय संगीत व्यक्तित्व का मूल स्थान पश्चिम बंगाल है? बप्पी लहरी। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में किस राज्य के नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्रिया। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सा वाद्य यंत्र टी.एन. राजरत्नम पिल्लई बजाते हैं? तो नादस्वरम। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मास्टर के रूप में प्रमुखता से माने जाते हैं? तो बड़े गुलाम अली खान। भारतीय भारती शिवाजी और कनक रेले किस नृत्य के प्रतिपादक है? मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी कौन है? तो मृणालिनी साराभाई। किस भारतीय संगीत के दिग्गज को त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी तालों की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो एम बाला मुरलीकृष्णा। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन से संगीतकार को पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो आर डी बर्मन। कौन प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं जो पंडित बिरजू महाराज के छात्र हैं और भारतीय लेखा और लेख सेवा में एक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे? तो सोना नारायण। रानी मचोइया का
मचुइया को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2023 में। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सितारा देवी जो कथक नृत्य रूप की स्टार थीं को नृत्य सम्राज्ञी यानी कि नृत्य की महारानी किसके द्वारा कहा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सितारा देवी ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सितारा देवी को सम्राज्ञी कहा गया। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से सम्मानित है? बनारस। कौन सी रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक की आत्मकथा है? तो माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक, आगे देखते हैं। 2015 में साल्ज बर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अलारमेल विली को। ब्रिजभूषण काबरा किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं? गिटार। संगीत सैद्धांतिक भाषा और शास्त्रीय नृत्य के नए रूपों को पेश करने का व्यापक रूप से श्रेय किसे दिया जाता है? तो सीमंता शंकरदेव। असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने जिन्होंने रुद्र वीणा बजाया था। आगे देखते हैं। उस्ताद सफ़ाहत सफ़ाअत अहमद खान किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला। ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? गिरजा देवी। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार सरोद संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में क्या कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक थे? आगे देखते हैं यहाँ पे। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी पंडवानी नृत्य शैली से जुड़ी है? तो तीजन बाई। पंडित बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और गजल गायक थे। आगे देखते हैं यहाँ पे। डैश एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कथक के कोरियोग्राफर थे। तो लच्छू महाराज। डैश शहनाई के महानतम प्रतिपादकों में से एक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सोना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। विदुषी सरल रानी किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सरोद। अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्ययंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती हैं? तो सुरबहार। जयंती कुमारेश सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं। तो वीणा। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निर्देशक थी और उन्हें 1965 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो मृणालिनी साराभाई। आगे देखते हैं अब। अली अकबर खान इनमें से किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद से। किस प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व को मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो एलम एंड्रिया देवी। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन घरानों में से एक है। इसकी स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। गुरु बिपिन सिंह भारत के मणिपुरी नृत्य रूप से जुड़े हैं। आगे देखते हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़े हैं। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म देवदास के गाने काहे छेड़ मोवे को कोरियोग्राफ किया था। वह मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से जुड़े थे? कथक से। भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक को अस्थाना नर्तकी यानी कि निवासी नर्तकी की उपाधि दी गई थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। आगे देखेंगे। वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक कौन थे? शाहिद परवेज खान। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार ने शहनाई बजाई और वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन से ओडिसी नर्तकी विदेशी मूल की पहली नर्तकी थी जिसे 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इलियाना सिटा रिस्टी। आगे देखते हैं। इन्हें घटम के देवता के नाम से भी जाना जाता है। पिछली पंक्ति में वह कौन है? तो टी एच विनायकाराम। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र संतूर से संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। आगे। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत काव्य की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? गजल। आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी डैश संगीत वाद्यन से जुड़े हैं? तबला से।
बुधादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए बताएंगे यहाँ पे। तीजन बाई को 2003 में उनके अभिनय के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली की महान प्रतिवादक हैं? तो पंडवानी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? ओडिसी। नंदनी और रागनी शंकर द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वायलिन। आगे देखते हैं यहाँ पे। कमलिनी और नलिनी अस्थाना नर्तक जोड़ी को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? कथक। ज्योति प्रसाद अग्रवाल एक संगीतकार थे जिन्हें डैश राज्य में रूप कोनवर के नाम से जाना जाता था। असम में। राजा और राधा रेड्डी को डैश नृत्य से उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो कुचिपुड़ी के लिए मिला था। आगे देखते हैं यहाँ पे। कुमुदिनी लाखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कथक। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को। आगे देखते हैं यहाँ पे। किस नृत्य में योगदान के लिए तंजौर बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। आगे देखते हैं यहाँ पे। जाकिर हुसैन डैश की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तबला। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में डैश में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला? दिल्ली। भजन सुपारी भजन सोपोरी का नाम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? संतूर। आगे देखते हैं यहाँ पे। शाहिद परवेज खान बुधादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर और हारा हारा शंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार। शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सुरूपा सेन एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी हैं? तो ओडिसी। आगे देखते हैं यहाँ पे। वसुंधरा दोरा स्वामी को उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भरतनाट्यम। 2000 में पद्म भूषण पाने वाले उड़ीसा के पहले नर्तक कौन थे? तो गुरु केलुचरण महापात्र। आगे। अहमदाबाद शहर में नृत्य नाटक संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले संस्थान दर्पण अकादमी या परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक कौन थे? तो मृणालिनी साराभाई। कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विद्यालाल। आगे। पापनासम शिवन का संबंध किस संगीत से था? कर्नाटक। किस संगीतकार को मिकी हार्ट सिक्यूरू एडेपोजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन। आगे देखते हैं यहाँ पे। कथक में एक महान व्यक्तित्व और एक भारतीय नर्तक अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण किस घराने से संबंधित हैं? बनारस। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र टू के साथ जुड़े हैं? सितार। चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली। चलिए आगे। चलिए देखिए यहाँ पे। सितारा देवी संबंधित है? तो कथक से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो मणिपुरी में। आगे देखते हैं यहाँ पे। श्रीमंत शंकरदेव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली? तो सत्रिया। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को देश में अपने काम के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली? तो मोहिनीअट्टम। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना। आगे देखते हैं यहाँ पे। 1981 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र गद्दाम रेड्डी ने किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री जीता? ओडिसी।
मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से माने जाते हैं? तो भरतनाट्यम। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है तो वन्नाडिल पुडिया विट्टिल धनंजय धनंजयन और सांतरा धनंजयन। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में पहचान बनाई? उड़ीसी। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गोपाल प्रसाद दुबे। आगे देखते हैं यहाँ पे। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री ने। गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्मश्री जीता था? छऊ। और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? कुचिपुड़ी के। आगे देखते हैं यहाँ पे। कुंचू कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो कथकली। वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली में मान्यता प्राप्त है? कुचिपुड़ी। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? कथक। आगे देखते हैं यहाँ पे। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? गंगाधर प्रधान। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? कालबेलिया। आगे देखते हैं यहाँ पे। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अलरमेल वल्ली तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। सोनल मान सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ओडिसी के लिए सम्मानित किया गया था। आगे गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? ओडिसी। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन थे? तो सोनल मान सिंह। आगे देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व ने पद्मश्री जीता? तो मिलेना साल्विनी। 2003 में किस भारतीय नर्तक को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो सोनल मान सिंह। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? तो कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा पर आधारित। आगे 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो राधा श्रीधर। ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। आगे देखते हैं यहाँ पे। सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो कथकली में जीता। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ। आदिति मंगलदास देश के शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं? तो कथक के शास्त्रीय। आगे सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी। बिरजू महाराज देश के प्रसिद्ध नर्तक थे? कथक के। पंडित राम नारायण हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो क्या बजाते हैं? सारंगी। जाकिर हुसैन किस वाद्यन से संबंधित है? तबला। आगे देखते हैं यहाँ पे। श्री बिस्मिल्लाह खान देश वाद्यंश के लिए प्रसिद्ध वादक थे? शहनाई। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? कुचिपुड़ी। पंजाब घराने के लिए प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? अल्लाह रखा। हरीश प्रसाद चौरसिया किस वाद्यंश से जुड़े हैं? बांसुरी। आगे देखते हैं यहाँ पे। श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तान वोकल म्यूजिक। उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें डैश बनाने के लिए जाना जाता है? डांस का फ्यूजन स्टाइल। पंडित जस राज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सन 2000। आगे पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला। महबूब नदीम किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते थे? सितार। किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए
खुद को लखन घराना या कथक के स्कूल में निवेश किया? तो वाजिद अली शाह। आगे देखते हैं यहाँ पे। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम। सरोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? सत्रिया। सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? बीड़ा। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? मणिपुरी। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक है? मोहिनीअट्टम। रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? कथक। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। आगे देखते हैं। सी एम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? घाटम। जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम। प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी। आगे। हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? ध्रुपद। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? पखावज। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला। आगे। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना। कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ईश्वरी प्रसाद। निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है? मणिपुरी। शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है? नादस्वरम। आगे देखते हैं यहाँ पे। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। आगरा घराने की मलका जान कोलकाता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? वाजिद अली शाह। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। आगे देखते हैं यहाँ पे। पद्म श्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात है? उड़ीसी। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? मेवाती। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वादन बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। चिंटू चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बीड़ा। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन। आगे देखते हैं यहाँ पे। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? सारंगी। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम। आगे। प्रसिद्ध संगीतकार टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी। प्रसिद्ध संगीतकार टी एच विनय कराम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? घाटम। प्रतीक्षा काशी नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी। आगे देखते हैं यहाँ पे। माधुरी मृदुल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? उड़ीसी। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित है? दिल्ली। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए आगे। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से। आगे देखते हैं यहाँ पे। मशहूर नाटक चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथकली। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? शास्त्रीय संगीत। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान किसके वादक हैं? सारंगी। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक हैं? तो विजी जोग। आगे। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार। मृणालिनी साराभाई कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना। मृणालिनी साराभाई कौन थी? तो शास्त्रीय नृत्यांगना। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के रूप के लिए प्रख्यात हैं? कथक। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। आगे देखते हैं यहाँ पे। विख्यात
नृत्य गुरु राजकुमार सिंह अजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी। इधर देखते हैं यहाँ पे। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए? तो सोनल मान सिंह। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? मेवाती। आगे देखते हैं यहाँ पे। पंडित नारायण राव बुदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित हैं? तो ग्वालियर घराना। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती यन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन। आगे देखते हैं यहाँ पे। उस्ताद सॉरी फिर से देखेंगे। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? सरोद। वी बाला बल सहारा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सॉरी तो इसका लिखा ही नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो उदय शंकर ने। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत संगीत के किस वाद्य यंत्र से? तबला। श्री राम साहब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? राई। आगे देखेंगे यहाँ पे। उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार। लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? तबला। देखते हैं यहाँ पे आगे हम। चलिए। प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन जो पीवाई को पूछे गए हैं एमसीक्यू में। ठीक। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो सितार हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? तो भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जोशी का क्या हो जाएगा? किराना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्यंत्र वाद्य नहीं है? तो मंडोलिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य सैकुटी जय की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। मिजोरम हो जाएगा। क्या? मिजोरम। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं? तो पुरंदरदास हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। आगे देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं? तो भीमसेन जोशी। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल चित्रकार नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो समीर अंजान। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे? तो शिव कुमार शर्मा। आगे। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिरिजा देवी को जानते हैं। आगे सॉरी वह कौन भारत की गजल क्वीन है जिन्हें वर्ष 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बेगम अख्तर। इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? तो तीजन बाई हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पखावत शिव कुमार शर्मा ये सही नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादन से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अमजद अली खान हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ क्विक रिमाइंडर दिया हुआ है जैसे कि सोनल मानसिंह उड़ीसी भारतनाट्यम से संबंधित है। पद्म भूषण मिला 2003। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला। ठीक। उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई के लिए जाने जाते हैं। भारत रत्न मिला 2001 में। पद्म विभूषण मिला 1980 में। पद्म भूषण मिला 1968 में। पद्म श्री मिला 1961 में। ठीक। अब पंडित रविशंकर सितार के लिए जाने जाते हैं। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1999। ग्रैमी पुरस्कार 1967, 1973, 2002, 2013 में मिला। पद्म विभूषण 1981 में।
पद्म भूषण 1967 में, पद्मश्री 1962 में। पंडित बिरजू महाराज कथक के लिए पद्म विभूषण 1986, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला। फिर है शिव कुमार शर्मा संतूर, पद्म विभूषण मिला 2001, पद्म भूषण मिला 1991, पद्मश्री मिला 1986 में। आगे फिर क्या है, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है, पद्म विभूषण मिला 1977, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से संबंधित है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 मिला। पशुमर्थी रामलिंग शास्त्री कुचिपुड़ी से संबंधित, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970। उस्ताद हाफिज अली खान आगरा घराना संस्थापक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952। ठीक। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित, पद्मश्री मिला 1988, पद्म भूषण मिला 2002, ग्रैमी पुरस्कार मिला 1992 और 2009 में मिला। ठीक, 2 बार मिला। आगे देखते हैं यहाँ पे देखेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से पद्म भूषण मिला 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिला। अगला है प्रतिमा गौरी उड़ीसा से संबंधित है, गीता महालिक उड़ीसी से संबंधित है, पद्मश्री 2014 में मिला और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 में मिला। जतिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में, पद्मश्री 2008 में मिला। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, पद्म विभूषण मिला 2000 में, पद्म भूषण मिला 1992, पद्मश्री मिला 1984 में। आगे देखते हैं यहाँ पे टंकेश्वर हजारिका बोर बयान सत्रिया से संबंधित, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में। उस्ताद बिंदा खान सारंगी से, गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला। अमजद अली खान सरोद से संबंधित है, पद्म विभूषण 2001 में, पद्म भूषण 1991 में, पद्मश्री 1975 में। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगन नृत्य से संबंधित हैं। यहाँ पे देखेंगे लाल गुडी जयरामन वायलिन से संबंधित हैं, पद्म भूषण मिला 2001, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1972 मिला। एम एस सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक गायन है, भारत रत्न 1998 में, पद्म विभूषण 1975, पद्म भूषण 1954 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, पद्म भूषण मिला 2010 में। आगे देखते हैं अली अकबर खान सरोद से संबंधित, पद्म विभूषण मिला 1989, पद्म भूषण मिला 1971। उस्ताद बिलायत खान सितार से संबंधित, पद्म विभूषण 2000 में। कला मंडलम गोपी कथकली से संबंधित, पद्मश्री मिला 2009, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का मिला 1994। आनंद शंकर जयंत भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित, पद्मश्री मिला 2007, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का मिला 2011 में। आगे देखते हैं यहाँ पे संयुक्ता पाणिग्राही उड़ीसी से संबंधित है, पद्मश्री मिला 1975, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का मिला 1976। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित है, पद्मश्री मिला 2004, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला। एल एस सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है, पद्म भूषण मिला 2001 में। आगे देखते हैं कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, पद्म विभूषण 1990, पद्म भूषण 1977, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, पद्म भूषण मिला सन 2000, पद्मश्री 1984, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1992। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन भारत रत्न से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है, भारत रत्न मिला 2008, पद्म विभूषण 1999, पद्म भूषण 1985, पद्मश्री 1972, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976। सोना नारायण कथक से संबंधित, पद्मश्री 1992 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, पद्म विभूषण मिला 2016, पद्म भूषण 2001, पद्मश्री 1968। आगे देखते हैं यहाँ पे एस बालचंदर बीड़ा वादक, पद्म भूषण मिला 1999। बीजी जोग वायलिन, पद्म भूषण मिला 1983, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1980। किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, पद्म विभूषण मिला 2002, पद्म भूषण मिला 1987, शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का मिला 1985 में। ठीक,
तो आज के जितने भी सारे क्वेश्चन थे आपके, यानी कि संगीत घराने से संबंधित जितने भी नृत्य से संबंधित व्यक्ति थे, सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय के साथ। इसमें हमने अध्याय 4 पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक, तो कल पढ़ेंगे हम। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।